नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद्य गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उसी के गढ़ में ही घेरने के लिए समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। सपा और सुभासपा के रणनीतिकारों का कहना है कि वाराणसी में भाजपा को घेरने से उसका राजनीतिक लाभ हमें यहां के साथ ही पूर्वांचल की अन्य सीटों पर भी मिलेगा। इसके साथ ही मतदाताओं के बीच एक अलग माहौल भी बनेगा। सपा, सुभासपा और टीएमसी के रणनीतिकार पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और बंगाली मतदाताओं पर फोकस करके चल रहे हैं। इसके तहत शिवपुर विधानसभा में सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद चुनाव लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। राजभर का दावा है कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के सहारे वे ऐसा माहौल बनाएंगे कि भाजपा नेताओं के लिए वाराणसी ही नहीं पूर्वांचल भर में स्थिति असहज हो जाएगी। वहीं शहर दक्षिणी विधानसभा से सपा, सुभासपा और टीएमसी की आपसी सहमति से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा। जिले की अन्य 6 सीटों में अजगरा से सुभासपा का प्रत्याशी चुनाव मैदान में होगा। शेष 5 पर सपा के प्रत्याशी सुभासपा के सहयोग से दम दिखाएंगे। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी की अजगरा विधानसभा से सुभासपा और सेवापुरी से अपना दल के प्रत्याशी को जीत मिली थी, जबकि शेष अन्य 6 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने परचम फहराया था। उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक के बावजूद भाजपा के प्रत्याशी जातिगत समीकरणों के आधार पर ही चुने गए थे। वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फरवरी महीने में वाराणसी आना तय माना जा रहा है। उससे पहले वे लखनऊ से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ममता बनर्जी आएंगी तो वो कहां सभा करेंगी और क्या बोलेंगी, इस पर भाजपा के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के नेताओं की नजर रहेगी। ये भी तय माना जा रहा है कि वाराणसी आकर ममता के चुनाव प्रचार करने से सपा के पक्ष में एक माहौल बनेगा। गौरतलब है कि शहर दक्षिणी विधानसभा से 1989 से 2017 तक विधायक रहे पूर्व मंत्री श्यामदेव राय चौधरी को हर बार विधानसभा तक पहुंचाने में बंगाली मतदाताओं की एक बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव की मां और पूर्व विधायक ज्योत्सना श्रीवास्तव को भी बंगालियों के एक बड़े वर्ग का समर्थन था। तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में सुभासपा, सपा और टीएमसी के गठबंधन को लेकर बीजेपी को अच्छी टक्कर मिल सकती है। कांग्रेस भी बीजेपी को अच्छी चुनौती देगी। वाराणसी में बीजेपी के प्रत्याशियों की राह पिछली बार के विधानसभा चुनाव की तरह आसान नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।